मतलब बेटा को बचाने के लिए अभी तक में आप कितना रुपया खर्च कर चुके हैं, कितना ज़मीन बेच चुके हैं? ज़मीन तो बिकिए गया, 5-6 कट्ठा तो बेच दिए और कर्ज लिए हैं, कर्ज भी 7-8 लाख रुपया है। आपका दोनों किडनी फेल है तो फिर आप जिंदा कैसे हैं? डायलिसिस होता है, डायलिसिस पर जिंदा है। आप तो बेसहारा है। अब जब पैसा मिलेगा तो होगा ठीक, नहीं मिलेगा तो बस हम इकलौता बेटा है। हाँ, एक बेटा है। हमारे बगल में जिस युवक को आप देख रहे हैं, एक्चुअली इनका दोनों किडनी फेल है। आप सोच सकते हैं कि अगर दोनों किडनी अगर फेल हो तो क्या इंसान जिंदा रह सकता है। हालांकि परमानंद महाराज जी का किडनी फेल है और उनके बाद यह लड़का हमको मिला है अचानक। इनसे जब बातचीत किए तो इनका ये कहना है कि हमारा दोनों किडनी फेल है और ये पप्पू यादव का आवास है और इस आवास स्थल पे हमको मिले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं उनके माता पिता हैं। तो चलिए हम बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे कि कब से इनका किडनी फेल है और जब किडनी फेल है तो ये इंसान जिंदा कैसे रहता है। क्या नाम है? 8-9 सुभाष कुमार नाम। हाँ? सुभाष कुमार नाम। कब से आपका किडनी फेल है? ये 12वां महीना में हुआ है। 12वां महीना में? 12वां महीना, 7-8 महीना हो चुका है। हाँ 7-8 महीना हुआ। अच्छा, ये कैसे पता चला कि हमारा किडनी फेल हो चुका है? सूजन हो गया था, पूरा टांग हाथ फूल गया था, देह हाथ फूल गया था। तो सूजन से पता लगा तो बाहर से भाग गए घर पर जो है ना, तो मधेपुरा में गए थे, जाँच ऊँच किए तो वहाँ पर पता लगा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मधेपुरा जिला का। मधेपुरा जिला के रहने हाँ वाले। जी। तो पप्पू यादव के आवास पे कैसे आना हुआ? हमारे रिश्तेदार लेकर आया। इसका ससुर लेकर आया। हाँ। ससुर जी लेकर आया था। एक बात बताइए, अभी तो दोनों किडनी फेल है तो फिर आप जिंदा कैसे हैं? जिंदा तो आप देखिए रहे हैं। तो जैसे आपसे पूछेंगे तो आप बोलिएगा, आपसे पूछेंगे तो आप बोलिएगा, इनसे पूछेंगे ना। तो अगर आपका दोनों किडनी फेल है तो फिर आप जिंदा कैसे हैं? डायलिसिस होता है, डायलिसिस पर जिंदा है। क्या होता है डायलिसिस? डायलिसिस होता है, खून सफैया होता है। हाँ, तो कितने दिन पे आपका खून सफैया होता है? हफ्ता में 2 बार होता है। हफ्ता में 2 बार आपके शरीर से खून निकालते हैं फिर नया खून डालते हैं? नहीं, वही खून को सफैया करता है। नया भी लगता है तो अलग से लगता है, अलग से लगता है। अच्छा, वही खून सफैया करके वही जो है ना दे भी दे। लगता है। मतलब ये क्या बोले? 2-3 हफ्ता का बाद खून ब्लड भी लगता है, 2 यूनिट 1 यूनिट। आपका ये बेटा है? जी। आप उनके पिता हैं। तो कितना अभी तक में आप खर्चा कर चुके हैं? 20-21 लाख रुपया खर्चा हो गया। आप क्या करते हैं? यही खेती गृहस्थी करते हैं। अच्छा, आप क्या करते थे? करते हैं। वही काम करते थे, सेलर बोरा का। अच्छा, मतलब ये हुआ कैसे, ये आपको पता चला? नहीं, कोई नहीं, पता नहीं चला ये। कोई पता नहीं चला था। जब इसको सूजन आ गया ना शरीर में, पैर हाथ मुंह उल्टी होने लग गया, तो बाहर से हम लोग घर भाग के गए। तो मधेपुरा में इलाज कराए। मधेपुरा में बोला भाई आपका किडनी खराब है, पटना जाइए जल्दी। तो पटना गए तो 8-9 लाख रुपया खर्चा किए पटना में प्राइवेट में। वहाँ से भाग के फिर हम दिल्ली आए। अभी आपका तो दोनों किडनी फेल है और ब्लड जो है वो मतलब कि निकालते हैं फिर डालते हैं, निकालते हैं। सर्कुलेशन वाला काम जो है वो डॉक्टर साहब करते हैं। अगर ये सब दिन चलता रहेगा? सब दिन जा तक ऑपरेशन नहीं होंगे न ता तक चलता रहेगा। जब ऑपरेशन हो जाएंगे तो ये बंद हो जाएगा डायलिसिस कर। ऑपरेशन कैसे होगा? कौन आपको मतलब कि देगा किडनी? कौन देने वाला? मम्मी देने वाला है किडनी। आपकी माँ है बगल में? अपने बेटे को आप किडनी दीजिएगा? हाँ, किडनी देगा। अच्छा, अगर कितना किडनी? दोनों किडनी देंगे कि एक देंगे? एगो देंगे। एक किडनी देंगे। हाँ, एक। तो अभी आप शादीशुदा हैं या फिर ऐसे मतलब? नहीं, शादीशुदा। टोटल आपको कितने बेटा बेटी है चाचा जी? हमको तो 2 लड़की है, 1 लड़का सुभाष कुमार है। एक ही इकलौता बेटा है? हाँ, पोता 1 पोती है। सुभाष कुमार को है बेटा बेटी। अच्छा, इनके आपकी पत्नी कहाँ गई है? घर पे है। घर पर। आप उन पत्नी को घर पे मतलब कि छोड़ दिए? घर पर अकेले पुतोह को छोड़े हैं। हम चारों व्यक्ति बाहर लेकर भागे। लगातार 8 महीना से यहीं पे? हाँ, 8-9 महीने हो गया। कुछ दिन से इलाज यहाँ पर करवाते हैं। पप्पू यादव का आवास पर रहते हैं। यहाँ पर रहने का सुविधा है, सब कुछ मदद मिल रहा है। इसका 5-7-8 बॉडीगार्ड है, रहता है वो अस्पताल में, वो हमको जांच करवाता है। और कितना अभी खर्च होने वाला है? ये पता नहीं। अब हम कैसे हम अभी करेंगे? 10 लाख का तब मांगेगा डॉक्टर, खर्चा हो जाएगा ऑपरेशन तक में। अभी 10 लाख रुपया और खर्च होना और होगा। 10 लाख यही कहते हैं, भीख मांग के हो चाहे जैसे हो, हम अपना बेटा का जिया लिए। मतलब बेटा को बचाने के लिए अभी तक में आप कितना रुपया खर्च कर चुके हैं, कितना ज़मीन बेच चुके हैं? ज़मीन तो बिकिए गया, 5-6 कट्ठा तो बेच दिए और कर्ज लिए हैं, कर्ज भी 7-8 लाख रुपया है।
मतलब कि एकलौता बेटा को बचाने में किडनी फेल हो जाने के बाद उनको इलाज करवाने में इतना रुपया आप खर्च करते आप तो बेसहारा है। अब जब पैसा मिलेगा तो होगा ठीक, नहीं मिलेगा तो बस हमारे बस का कोई अब नहीं है सहारा। अब पप्पू यादव का सहारा से हम जिएंगे, तहीं करके हम बेबस होके हम आए हैं यहाँ जब दिल्ली। खा चुके हैं तो? हाँ जी, बहुत धक्का खाए। आपके क्षेत्र के विधायक सॉरी क्या बोलते हैं सांसद जी दिनेश चंद्र यादव जी हैं, तो वो मदद नहीं करते हैं? नहीं किए हैं, हम झूठ क्यों बोलेंगे, उसका पास नहीं किए। गए ही नहीं, उसका पास नहीं किया, नहीं जानते हैं, मूर्ख है हम, उतना लिखा पढ़ा नहीं है। तो जहीं पर आदमी बोला से यहाँ पर चलो ये मदद दे रहा है तो वहीं पर हम भाग आए। तो अगर मान लीजिए आप अपने बेटे को किडनी देंगे तो ये जीवित रह पाएगा ना फिर? हाँ, हमारा आगू में जीवित रहेगा ना तो बढ़िया अच्छा है। हालांकि इस परिवार के बारे में क्या सोचते हैं और इस परिवार के बारे में जितना जानने का हम प्रयास करते हैं उतना कम लगता है। हालांकि आप देख सकते हैं, क्या नाम बताया था अपना? सुभाष कुमार। और इनका नाम है सुभाष और इनका घर है मधेपुरा ज़िला और ये दिल्ली में है। और ये दिल्ली का ये सांसद पप्पू यादव का ये आवास है और इस आवास पे रहते हैं। और इनका दोनों किडनी फेल है और दोनों किडनी फेल होने के बाद ये ज़मीन बेच करके कर्ज ले करके अपना ब्लड सर्कुलेशन का जो है वो प्रक्रिया अभी चल रहा है। जब इनसे बातचीत की तो इनका कहना है कि हमारी माँ जो है हमको एक किडनी देगी तो एक किडनी से पे हम जिंदा रह पाएंगे। हालांकि माता पिता का ये एकलौता पुत्र है और इनके भी एकलौता पुत्र हैं जो अभी 8 महीने से तमाम अपने बेटे के साथ रह रहे हैं। हालांकि आप लोग इस परिवार के बारे में क्या सोचते हैं, अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। हम हाथ जोड़ के बोल रहे हैं सभी समाज को, सभी जिसको जहाँ पर आवाज़ जाता है, फोटो जाता है, हमको सहारा करे, मदद चाहिए। हम तो बेसहारा है। हमको बेटा के लिए जब जीवाने के लिए जब चाहेगा तो चाहे 100 रुपया 200 रुपया चाहे जो हो हमारा अकाउंट में दी, हम बेटा को बचाएंगे। एकलौता बेटा है? हाँ, एक बेटा है। हालांकि पे फ़ोन नंबर और स्क्रीन पे दिख रहा होगा स्कैनर, थोड़ा बहुत आप अगर चाहते हैं तो ज़रूर आप इनको हेल्प कीजिए, क्योंकि इनका दोनों सोच सकते हैं दोनों किडनी फेल है और दोनों किडनी फेल होने के बाद भी ये इंसान जिंदा है और एक किडनी जो है माँ देने के लिए तैयार है। क्या? हाँ, माँ देगा। है कि नहीं? हाँ, बेटा का दे, बेटा को बचाने के लिए दे। इनकी पत्नी वो उनसे नहीं बोले कि अपना किडनी दे दीजिए? नहीं, अखनी नहीं, कल हम है तो तुम नहीं देना। अच्छा, 2 बच्चा है छोट, ओकरा के देखते वही समझ के पुतोह के नहीं दिया दिलिए। अखनी हम देवे, माँ छिए ना, हम देवे वही सोच के कहे छे दे देवे जे बेटा निक भए जेतै। हालांकि इस परिवार के बारे में क्या सोचते हैं, अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप ऐसे ही देखते रहिए प्रमुख भारत रविकांत के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।